गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी घर में अच्छे ही होंगे, सेफ होंगे और कोई भी घर के बाहर नहीं निकल रहा होगा, ये उम्मीद करती हूँ। ज़्यादा हम लोग इस कोविड-19 की इसमें अपने आप को सेफ रखने के लिए हम सबको अपने घरों में ही रहना है। तो घरों में रह के भी हमें अपना काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये आपके लिए ये ऑनलाइन यानी यूट्यूब पे जो कुछ भी पढ़ाती हूँ मैं उसको थोड़ा सा फॉलो करना और उसका यानी सही उपयोग करना। नहीं तो होगा क्या कि हम लोग वीडियो बनाएंगे, देखेंगे और वैसे ही रख देंगे। इसीलिए मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि सब लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने और अपने अपने नोटबुक में जो भी हम लोग वर्कशीट या एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि उससे आपका भी फायदा होगा और हम लोग घर में रह के ये सब काम कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 3 टॉपिक फिनिश कर दिए हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, एरिया एंड पेरीमीटर, एलिजिबिलिटी टेस्ट, और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है फ्रैक्शंस। पहले हम लोग फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रोटी है तो हमें उसको 3 लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स किसी को कम नहीं जानी चाहिए और किसी को ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो एट दैट टाइम हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि हम लोग कैसे उसको डिवाइड करें। तो एक रोटी है और उसे हमें 3 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है मीन्स हम 3 लोगों को वो रोटी इक्वली कैसे बांट पाएंगे। तो इस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो रोटी को आधी करनी पड़ेगी। आधी करने के बाद में यहाँ से भी फोल्ड करनी पड़ेगी। फोल्ड करने के बाद में हम लोग 3 लोगों को या 4 लोगों को जो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये तो इक्वली 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर इक्वली नहीं कर पाएंगे, पर 4 लोग हैं तो हम लोग एक एक टुकड़ा सभी को दे पाएंगे, या फिर 2 लोग हैं तो हाफ हाफ टुकड़ा हम लोग उनको दे पाएंगे। वैसे ही हमारे पास एक आधी चॉकलेट है और हमें इसे 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हम इसका क्या करेंगे, आधा पोर्शन एक को देंगे, आधा पोर्शन दूसरे को देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पार्ट है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कि 1/2 मीन्स 2 में से 1 पार्ट। 2 में से 1 पार्ट एक व्यक्ति को जा रहा है, यानी एक चॉकलेट के हमने लोगों ने कितने टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए। तो पहले हम लोग फ्रैक्शन की डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शन मीन्स सिंपल, फ्रैक्शन मीन्स कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। फ्रैक्शन मीन्स इज द पार्ट ऑफ होल, मीन्स जो पूरा जो ये है कुछ भी होगा, पूरी जो इमेज है उसका एक टुकड़ा मीन्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम लोग इसीलिए यूज करते हैं, किसी को कुछ देना है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एट दैट टाइम वी यूज फ्रैक्शन। तो हम लोग फ्रैक्शन को समझ लेते हैं पहले। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक चॉकलेट है, वो हमें 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हम लोग हाफ पोर्शन एक को देंगे, हाफ पोर्शन मीना को देंगे और हाफ पोर्शन रीना को देंगे। यानी 2 लड़कियां हैं और चॉकलेट हमारे पास एक ही है, तो उस टाइम पे हमें वो चॉकलेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है दोनों को। तो हम लोग हाफ पोर्शन मीना को देंगे और हाफ पोर्शन रीना को देंगे। तो ये जो हाफ है ये क्या है? फ्रैक्शन। क्या है? फ्रैक्शन। 1/2 मीन्स एक चॉकलेट के 2 टुकड़े। तो अभी ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, वर्ड बड़ा है और फिर भी हमें इसको याद रखना है, क्योंकि आगे चल के भी हमें इन सब का उपयोग होता है। तो ये 1/2 मीन्स ऊपर का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर
नीचे का जो है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बार, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बार। तो ये सिंपल हो गया। ठीक, अभी आप लिख सकते हो यहाँ पे न्यूमरेटर मीन्स अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर मीन्स लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो अभी हम लोग इसके थोड़े से एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि 3/4 है, तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। आप लोग ये बात अच्छे से समझ लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसको बोलना है। नहीं तो होता क्या है, आधे लोग ऊपर के इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, हमेशा यह ऊपर और डी नीचे रहता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स व्हाट? इक्विवेलेंट, अभी देखिए इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। किसका? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। इक्विवेलेंट मीन्स इक्वी मीन्स सेम वैल्यू, सेम वैल्यू जिसकी रहती है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिखने में अलग रहेंगे पर उनकी वैल्यू, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग होता है जिनकी वैल्यू सेम हो और दिखने में वो फ्रैक्शन अलग अलग दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। तो ये है एग्जाम्पल, हैविंग सेम वैल्यू। मीनिंग समझ लो, सिर्फ हमें इसमें डेफिनेशन का कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए ही हम लोग ये लिखते हैं। तो हैविंग सेम वैल्यू, यहाँ पे देखिए 1/2। अब इनके आप लोगों को बोला गया कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मीन्स हमें 5 उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने, 5 लिखने। तो पहला 1/2। अब हमें इक्विवेलेंट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है या फिर डिवाइड करना होता है। तो मल्टीप्लाई हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा? 2/4। फिर दिन दूसरा एग्जाम्पल है 3/1/2। 1/2 के ही करने हैं हमें 5। 1/2 को 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई किए, नीचे में मल्टीप्लाई किए, मैंने 3/6। फिर तीसरा एग्जाम्पल है 1/2 इंटू 4 मीन्स 4/8। तो अभी देखिए ये 3 हो गए हमारे। फिर चौथा 1/2 इंटू 5/5। तो ऐसे करने से क्या होता है, देखिए इसके ऊपर असर भी नहीं होता, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये 5/5 मीन्स 1, 2/2 मीन्स ऑल्सो 1। तो 1 से किसी भी नंबर को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ वी मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 1 देन द वैल्यू रिमेन इट्स नॉट चेंज। तो यहाँ पे 5/10। फिर 5वें एग्जाम्पल में हम 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे आएगा 6/12। तो अभी ये जो हमारे फ्रैक्शन बने हुए हैं ये इक्विवेलेंट है, यानी सबकी वैल्यू सेम है, बट वो सिर्फ दिखने में आपको अलग अलग लग रहे हैं। ये जो 5 जो है, 5 जो फ्रैक्शन है ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ऐसे हम लोग इसके हजारों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर
यदि ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, तो हमें क्या करनी है अभी इक्विवेलेंट कैसे है। देखो 5 1/2 और 5/10, इसको हम लोग इक्विवेलेंट कैसे है वो चेक करते हैं। तो हमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में 1 × 10 कितना होगा, और 2 × 5, 1 × 10 10, 2 × 5 10 मीन्स LHS and RHS equal, means left hand side value and right hand side value are equal, therefore the fractions are also equal। मीन्स हमें यहाँ पे ये भी पता चल गया कि उनकी वैल्यू कैसे इक्वल है। दिखने में तो अलग दिख रहे हैं पर उनकी कीमत एक ही है। तो देखिए ये एक हो गया, ये दूसरे का देखते हैं। 1/2 = 6/12, 1 × 12, 2 × 6, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। देन अगेन कंडीशन सेटिस्फाइड, मींस दे बोथ आर इक्विवेलेंट। अभी आपको अच्छे से पता चल गया कि यदि ये दिखने में भी ऐसे दिखते होंगे पर इनकी कीमत एक है। जैसे 1/2 सारों की कीमत क्या है 1/2, मीन्स यहाँ पे फ्रैक्शन दिखने में अलग दिखेगा पर उसकी कीमत रहेगी 1/2। इज इट क्लियर, समझ में आया आपको ये? ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग कुछ अलग टाइप के थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। एक नंबर पे देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है 1/7, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऐसे बॉक्स है। तो अभी आपको पता है, अभी मैंने आपको पढ़ाई थी कि इक्विवेलेंट है, ये दोनों भी इक्विवेलेंट है। तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें वही फॉर्मूला, यानी जो मैंने अभी सॉल्व किया था उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हमें पता नहीं है क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, x ले लेंगे, या फिर ऐसे नहीं भी किए तो अलग तरीके से भी छोड़ सकते हैं। मैं पहले इसको सॉल्व करके देती हूँ आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। 1 × x मीन्स x ही होगा, ये हो गया 28, मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी 28। कैसे देखिए 1 × 4, 7 × 4, आप ओरली भी ऐसे भी कर सकते थे। मैंने थोड़ा सा आपको समझने के लिए ये थोड़ा डिटेल में पढ़ाया है, पर आप यदि होता है तो ओरली भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2/8 = यहाँ पे 16 अपॉन फिल इन द ब्लैंक। अभी यहाँ पे आपको दिख ही रहा है 2 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो 16 आया। यहाँ पे भी हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। पर आपको यदि ओरली करने में यदि प्रॉब्लम होता है तो इस टाइप से, जैसे मैंने आपको पहले बताई, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। फिर देन थर्ड देखते हैं। अभी यहाँ पे था फिल इन द ब्लैंक्स कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2। अभी प्लेस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि इसको न्यूमरेटर में ले लिया और ये सारे डिनोमिनेटर में। अभी यहाँ पे चेंज हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों का कनेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी ये तो इक्विवेलेंट है ही। तो 1 × 5 मीन्स 5, मीन्स इसे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से भी हमें 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया। तो इसकी जो वर्कशीट रहेगी वो इस वीडियो के एंड में दी रहेगी, तो आप लोग प्लीज उसे सॉल्व करके घर में अपने कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देन हम लोग अलग दूसरे टाइप के एग्जाम्पल लेते हैं। राइट द फ्रैक्शन ऑफ
फॉलोइंग फिगर, मीन्स फिगर दी रहेगी, आपको उनका फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कलर किया हुआ रहेगा, मैं ऐसे इरेज कर देती हूँ। इस साइड में रखती हूँ, थोड़ा सा क्लियर समझते हैं। अभी यहाँ पे पार्ट कितने थे? टोटल पार्ट हमें नीचे लिखने हैं, नीचे यानी डिनोमिनेटर। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने थे? 8। और 8 में से जो शेडेड पोर्शन है वो कितने हैं? 2। मीन्स ये फ्रैक्शन कैसे आएगा? 2/8। अब दूसरी और फिगर लेती हूँ मैं। अब यहाँ पे शेडेड पार्ट कितना है? टोटल पार्ट 2 है और शेडेड कितना है? 1। मीन्स ये फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/2। तो ये बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा आपको शेडेड पार्ट की तरफ ध्यान देना है। जो टोटल पार्ट रहेंगे वो डिनोमिनेटर में रहेंगे और जो शेडेड पार्ट रहेगा वो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके भी क्वेश्चन उसमें उसी में रहेंगे, तो प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। और एक एग्जाम्पल में समझने के लिए देती हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि क्या कर रहे हैं, है ना, कैसे लिखे। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है ये शेडेड है और जो 2 पार्ट है वो अनशेडेड है। पर टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल है 4, तो डिनोमिनेटर में आएंगे। और शेडेड पार्ट कितने हैं? 2। तो अभी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है, मिसिंग नंबर कैसे फाइंड आउट करना है, किसी को दिया हुआ पार्ट यदि हमें पता लगाना है कि कितना पार्ट किसको दिया है, तो ये भी हम लोग इससे आसानी से समझ पाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और आप लोगों ने ये सब समझ लिया होगा। इसकी जो वर्कशीट रहेगी वो इसके पीछे दी हुई रहेगी, तो उसको आप सॉल्व। इसकी जो वर्कशीट रहेगी या तो इसके इस वीडियो के पहले रहेगी या बाद में रहेगी, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और उसको सॉल्व कर अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। और यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। आप सबको ये समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करती हूँ। थैंक यू।